आखिर वो दोनों कौन थे और मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? मैं दिल्ली से अपने गांव जा रहा था, एक ओवरनाइट ट्रेन से। एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे, दिमाग थका हुआ था और नींद आंखों पर भारी। स्टेशन पर यूजुअल भीड़ थी, चाय की भाप, अनाउंसमेंट्स की गूंज, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। शायद इसीलिए जो आगे होने वाला था उसकी एक भी वार्निंग मुझे नहीं मिली। ट्रेन आई तो मैंने अपनी स्लीपर कोच ढूंढी। सीट नंबर मिल गया, लोअर बर्थ, कोच के बिल्कुल एंड के पास। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने एसी चला रखा हो, जबकि स्लीपर कोच में ऐसा होता नहीं। मैंने इसे नज़रअंदाज किया। सफ़र शुरू हुआ। गाड़ी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से निकली और शहर की रोशनी पीछे छूटने लगी। कोच में ज़्यादा लोग नहीं थे। मेरे सामने वाली सीट पर एक आदमी बैठा था, तकरीबन 50 साल का, पतली सी शक्ल, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। वो बिना पलक झपकाए खिड़की के बाहर अंधेरों को देख रहा था। ना फ़ोन, ना किताब और ना ही किसी से बात, बस देखना। मैंने थोड़ी देर बाद आंखें बंद कर ली। रात के लगभग 1 बजे होंगे जब मेरी नींद एक आवाज़ से टूटी। कोई धीरे धीरे कोच के एंड से चल रहा था। पैरों की आवाज़ नहीं, बल्कि कपड़ों की हल्की सी घिसकने की आवाज़। मैंने आँख खोली तो देखा एक लड़की, सफ़ेद सूट में, बाल खुले हुए। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था क्योंकि उसने नज़र नीचे झुका रखी थी। वो मेरे बर्थ के पास से गुजरी और सीधा वॉशरूम की तरफ चली गई। मैं फिर वापस से लेट गया, लेकिन कुछ मिनट बाद एक बात मुझे अजीब लगी। वो लड़की वापस से मेरे बर्थ के सामने आई, उसी रफ्तार से, उसी तरह नीचे देखती हुई। इस बार जब वो मेरे बिल्कुल पास से गुजरी, मुझे ठंड का झोंका महसूस हुआ, जैसे किसी ने बर्फीली हवा मेरे चेहरे पर छोड़ दी हो। मैंने उठकर बैठना चाहा, पर मेरा जिस्म एक पल के लिए जैसे सुन्न हो गया। ऐसा लगा जैसे मुझे कोई देख रहा हो, सिर्फ देख नहीं, परख रहा हो। आंखों के कोने से मैंने देखा, सामने बैठा वो आदमी अब खिड़की की तरफ नहीं, बल्कि सीधा मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में डर था, या शायद पहचान। उसे मत देखना, उसने धीमी आवाज़ में कहा। मतलब मेरे मुंह से बस इतना ही निकला। उस आदमी ने अपनी सीट से उठकर मेरे पास आने की कोशिश की, पर जैसे ही वो खड़ा हुआ, ट्रेन ज़ोर से झटका खाकर रुकी। लाइट्स 1 सेकंड के लिए चली गई। अंधेरा घना हो गया, ऐसा अंधेरा जो सिर्फ आंखों का नहीं होता, दिमाग का होता है। लाइट्स वापस आई तो कोच में हलचल थी। कुछ लोग उठ गए थे। कोई पूछ रहा था क्या हुआ, कोई टीसी को बुला रहा था। मैंने तुरंत उस लड़की को ढूंढा, वो कहीं नहीं थी। ये ट्रेन यहाँ क्यों रुकी है? किसी ने पूछा। सिग्नल इशू होगा, कोई बोला। पर सामने बैठा आदमी पसीने में भीगा हुआ था। वो मेरी तरफ झुका और बोला, ये स्टेशन मैप में नहीं आता। मैंने खिड़की से बाहर झांका। बाहर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म था, पुराना, टूटा फूटा। नाम की जगह एक जंग लगा बोर्ड था, जिसमें लिखा हुआ कुछ पढ़ाई ही नहीं दे रहा था। ना कोई स्टेशन मास्टर, ना कोई स्टाफ, सिर्फ 2 पीली बल्ब्स और उनके नीचे अंधेरा। तभी मैंने देखा, प्लेटफॉर्म के उस कोने पर वही लड़की खड़ी थी। इस बार उसने चेहरा उठा रखा था और उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था, इतना नॉर्मल कि दिल को और ज़्यादा डर लगने लगा। वो मुस्कुरा रही थी, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। और फिर उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और मुझे इशारा किया नीचे उतरने का। ट्रेन के दरवाजे खुलने लगे, लोग अपना सामान उठाने लगे। मेरे कान में फिर से उस आदमी की आवाज़ आई, इस बार और भी कांपती हुई। इस स्टेशन पर जो उतर जाता है वो आगे कभी सफ़र नहीं करता। मैं खिड़की के पास जमकर खड़ा था। प्लेटफॉर्म पर वो लड़की अब भी मुस्कुरा रही थी और उसी पल अनाउंसमेंट हुई। पर आवाज़ किसी की नहीं थी। वो मेरी ही आवाज़ लग रही थी। अगला स्टेशन यहीं है। मेरे कान में गूंज रही वो आवाज़ अब सिर्फ एक शब्द बन चुकी थी।
मैं समझ ही नहीं पाया कि कब मेरे पैर बर्थ से ज़मीन पर आ गए। ट्रेन का दरवाज़ा पूरी तरह खुल चुका था। ठंडी हवा सीधा सीने के पार जा रही थी। प्लेटफॉर्म पर खड़ी वो लड़की अब मुस्कुरा नहीं रही थी। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी जल्दी थी, जैसे उसे कुछ देरी हो रही हो। मुझे उतरना ही पड़ेगा। मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी, जैसे कोई और सोचने ही नहीं दे रहा हो। पीछे से उस आदमी ने मेरी कलाई पकड़ने की कोशिश की, पर उसका हाथ मुझे छू भी नहीं पाया। उसके चेहरे पर अब सिर्फ बेबसी थी। और फिर सब कुछ एक साथ टूट गया। मैंने महसूस किया जैसे ज़मीन पैरों के नीचे से खिसक गई हो। कानों में एक तेज़ सीटी सी बजी। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं सीधा नीचे गिर गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, ना प्लेटफॉर्म, ना लड़की, ना ट्रेन, कुछ भी नहीं। भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, आँख खोलिए। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपनी ही बर्थ पर लेटा हुआ था। कोच में रोशनी नहीं थी। लोग अपनी सीट्स पर बैठे थे। कोई चाय पी रहा था, कोई मोबाइल देख रहा था। मेरे सर के पास एक टीसी खड़ा था, यूनिफॉर्म में, बिल्कुल असली, बिल्कुल नॉर्मल। क्या हुआ? मैंने भारी आवाज़ में पूछा। आप बेहोश हो गए थे, टीसी ने कहा। अचानक खड़े हुए, फिर गिर पड़े। शायद बीपी लो हो गया होगा। पर ट्रेन रुकी थी। मैंने घबरा कर कहा, एक स्टेशन आया था ना, यहाँ से लोग उतर रहे थे, एक लड़की थी। टीसी ने बीच में ही बात काट दी। इस रूट पर रात में कोई स्टेशन नहीं आता और ट्रेन रुकी भी नहीं थी। ऐसा आपको बस शायद भ्रम हो रहा होगा। मैं उठकर बैठ गया। मेरा जिस्म ठीक था, पर दिमाग मान ही नहीं रहा था। मैंने सामने देखा। वो आदमी जो पहले खिड़की के पास बैठा था, वो सीट बिल्कुल खाली थी, जैसे वहाँ कोई कभी बैठा ही ना हो। उस आदमी का क्या हुआ? मैंने धीरे से पूछा। कौन सा आदमी? टीसी ने कंफ्यूज्ड होते हुए कहा। इस सीट पर शुरू से कोई नहीं था। फिर उसके बाद टीसी चला गया। लोग नॉर्मल थे। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी। शायद सच में मैं बेहोशी हो गया था, या शायद यह सब एक दिमाग का खेल था। मैंने खुद को समझाया, आंखें बंद की और बाकी का सफ़र चुपचाप काट लिया। सुबह जब मेरी मंजिल आई, ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुकी। ये मेरा ही स्टेशन था, पहचाना हुआ, भीड़ भाड़ वाला। मैं नीचे उतरा, अपना बैग कंधे पर डाला और एक गहरी सांस ली। सब ठीक था, बिल्कुल ठीक। पर जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म के एंड की तरफ चला, हल्की सी धुंध हवा में तैरती हुई दिखी। उस धुंध के बीच कुछ पल के लिए दो परछाइयाँ उभरी। वही पतली सी शक्ल वाला आदमी, आंखों में वही पहचान, और उसके पास सफ़ेद सूट में वो लड़की। इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी। दोनों ने मुझे देखा और जैसे ही मेरी नज़र उन पर जमी, वो धुंध में घुल गए, गायब। प्लेटफॉर्म पर लोग आ जा रहे थे, अनाउंसमेंट्स हो रही थी, पर मेरे लिए वक्त फिर से रुक गया था। उस पल मुझे समझ आ गया, मैंने जो देखा था वो सिर्फ ख्वाब नहीं था। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी भी पसंद आई होगी, और अगर आपको भी ऐसी हॉरर कहानियाँ सुननी पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ।